गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्रिसमस पार्टी मेकअप लुक। आज मैंने आई मेकअप पे बहुत काम किया है। ग्लिटरी स्पार्कली आई मेकअप स्पेशली फॉर क्रिसमस पार्टी। इस तरह का मेकअप आप किसी भी नाइट टाइम के पार्टी में कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को बीच में स्किप मत करना क्योंकि आज मैंने एक बहुत ही अच्छा सा हेयर स्टाइल भी बनाया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। पार्टी मेकअप के साथ इस तरह का सिंपल हेयर स्टाइल बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलिए लेट न करते वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। मैंने कॉटन पैड को मिल्क में डिप कर लिया, उसी से फेस को क्लीन कर रही हूँ। टोनर अप्लाई कर रही हूँ। ये स्प्रे वाली बॉटल में है। अगर आपके पास स्प्रे वाली बॉटल में नहीं है तो आप कॉटन की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ फेस सीरम। 3 से 4 ड्रॉप में लगाऊंगी। पूरे फेस पे अच्छे से मिला दूंगी। फेस सीरम आपके स्किन को नरिश करता है, प्रोटेक्ट एंड हाइड्रेट योर स्किन। नाउ आई एम अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र। सर्दियों में मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि स्किन पहले से रूखी सूखी बेजान पड़ी रहती है। स्किन को ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। वैसलीन लगा रही हूँ लिप्स पे। इस जगह पे लिप बाम भी लगा सकते हैं। आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। आई शेडो से कर रही हूँ बट ओनली ब्लैक कलर नहीं लिया है, उसमें ब्राउन थोड़ा सा मिक्स कर दिया क्योंकि अगर आप सिर्फ ब्लैक से करते हैं तो नेचुरल नहीं दिखता है, बहुत डार्क सा दिखता है। ब्राउन से अगर आप करते हैं तो बिल्कुल नेचुरल सा दिखेगा। आज मैं आई मेकअप पहले करूँगी इसलिए कंसीलर लगा रही हूँ। आईब्रोज भी मैंने पहले फिल कर लिया है तो बहुत अच्छे से चारों तरफ मैं लगा लूँगी कंसीलर को, जिससे आईब्रो की शेप भी निकल के आए। इस तरह से कंसीलर अप्लाई कर देने से आईब्रोज़ की शेप बहुत ही क्लीन नज़र आती है। और जब आप बाद में फाउंडेशन लगाते हैं तो बहुत नज़दीक से नहीं भी लगाते हैं तो इधर हमने पहले लगाया होता है कंसीलर, तो बेस अच्छा बन जाता है। ये नहीं लगता कि यहाँ पे छूट गया या यहाँ पे करना था। अब मैं पाउडर से सेट कर लूँगी। आई मेकअप क्रीज लाइन से स्टार्ट करूँगी ताकि मुझे गाइडलाइन पता चले। क्रीज लाइन पे मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी कलर लिया है थोड़ा सा डार्कर शेड करने के लिए, उसे ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने ग्रीन आई शेडो लिया है, इसे पूरे आईलिड पे लगा रही हूँ। इस तरह से मैं दोनों आइज़ पे लगा लूँगी। अब मैं आउटर कॉर्नर पे ब्लैक आई शेडो से वी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने टेप नहीं लगाया इसलिए बार बार देखना पड़ेगा कि दोनों आँखों की शेप सही आ रही है या नहीं। जब मैं लाइनर लगाऊंगी तो कॉर्नर को और डार्क कर दूंगी। अंडरनीथ पे मैंने ग्रीन आई शेडो लिया है, उसे ब्लेंड आउट करूंगी। यहाँ पे ब्लैक आई शेडो को मैं डिफ्यूज़ कर रही हूँ ब्राउन आई शेडो से ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। यहाँ पे ग्रीन आई शेडो के ऊपर मैं ग्लिटर लगा रही हूँ जो कि एक पार्टी लुक देगा। अगर मैं ग्रीन ग्लिटर लगाती तो वो और भी अच्छा लगता, लेकिन मेरे पास ग्रीन कलर का ग्लिटर नहीं था इसलिए मैंने सिल्वर कलर का लगाया।
जिस तरह का लुक मैं चाहती थी वैसा नहीं आया। मैं चाहती थी कि ग्रीन आई शेडो के ऊपर ग्रीन ग्लिटर लगाऊंगी तो बिल्कुल क्रिसमस ट्री के जैसे लुक आएगा। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग ग्रीन ग्लिटर ही लगाइए। यहाँ पे मैं लाइनर लगा रही हूँ। आज मैं फॉल्स लेसेस भी लगाऊंगी। लेसेस जब लगाते हैं तो लुक काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है, लेकिन लगाने में टाइम लग जाता है और पलकें मेरी भारी भारी सी लगती है, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने लाइनर लगाया और आउटर कॉर्नर को भी लाइनर से ही डार्क कर दिया। शैडो से नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने आईलाइनर से ही डार्क कर दिया। लोअर लैश लाइन पे भी मैं लाइनर ही लगा रही हूँ। अप्लाइंग मस्कारा, इसके बाद मैं लेसेस लगाऊंगी। जब आप फॉल्स लेसेस लगाते हैं उससे पहले लाइनर और मस्कारा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और जब आप लगा लेते हैं तो उसके बाद फिर से एक बार लगाइए। लैशेज़ लगाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। दूसरे को तो मैं आराम से लगा देती हूँ, लेकिन अपने आप लगाने में मुझे टाइम लग जाता है। और फिर से मैं एक बार मस्कारा लगा दूँगी जिससे नेचुरल सा दिखे। यहाँ से मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि जितने भी आई शेडो या ग्लिटर वगैरह गिरे हैं तो वो क्लीन हो जाए। हाइलाइटर भी लगा लेती हूँ ताकि आई मेकअप कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं इनर कॉर्नर पे भी लगा लूँगी। अब मैं फेस मेकअप करूँगी। सबसे पहले मैं प्राइमर लगा रही हूँ पूरे फेस पे। आफ्टर दैट अप्लाइंग फाउंडेशन। बहुत थोड़ा सा लिया है मैंने। कोई भी प्रोडक्ट एक बार में ज़्यादा नहीं लेना है, जब कम लगे तो फिर से हल्का हल्का लगा सकते हैं। फाउंडेशन को ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। जब भी फाउंडेशन लगाइए तो सर्दियों में खास करके बहुत अच्छे से पहले मॉइस्चराइज़र या फेस ऑयल ये सब लगा के उसके बाद फाउंडेशन लगाइए, नहीं तो कुछ देर बाद ही ड्राई होने की वजह से बेस बिल्कुल क्रैक होने लगता है। जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है तो वहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने नोज़ पे लगाया, अब फोरहेड पे लगाऊंगी। अब लिप्स के थोड़ा सा ऊपर नीचे और जहाँ पे कॉन्टोर करते हैं उसके जस्ट नीचे हम एक लाइन सी दे देते हैं ना, तो हमारी जो कॉन्टोरिंग होती है वो शेप बहुत अच्छे से दिखती है। अब मैं कॉन्टोरिंग करूँगी, डेफिनेशन ऑन माई फेस। मैं क्रीम कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, आप पाउडर से भी कर सकते हैं। अब मैं सभी को अपनी अपनी जगह पे ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग में टाइम लगता है, सो टेक योर टाइम। अच्छे से ब्लेंडिंग होनी चाहिए। अब मैं पाउडर से मेकअप को सेट कर रही हूँ। यू कैन यूज बनाना पाउडर कॉम्पैक्ट, कोई भी पाउडर से आप सेट कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग की है तो वहाँ पे ब्रॉन्जिंग शेड अप्लाई कर रही हूँ ताकि कॉन्टोर अच्छे से सेट भी हो जाए और उसका शेड भी अलग दिखे थोड़ा सा फेस में, जिससे शेप नज़र आए। अब मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। हाईलाइट कर रही हूँ चीकबोन को, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाऊंगी हाइलाइटर क्योंकि पार्टी मेकअप है। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। मैं रेड लिपस्टिक लगाने वाली थी, ऑनलाइन मैंने लिया है, वहाँ पे बिल्कुल रेड दिखा रहा था, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया तो ये पिंकिश सा शेड में आ गया।
जबकि मैंने प्रॉपर रेड लिया था। इस शेड में पहले से मेरे पास है, मुझे प्रॉपर रेड चाहिए था। पिंक में ही मैं लाइट और डार्क कर रही हूँ। बाहर की तरफ मैंने थोड़ा सा डार्क किया और अंदर की तरफ मैंने लाइट पिंक कर दिया। अब सबसे लास्ट में मैं पाउडर से एक बार फिर से सेट कर लेती हूँ। जहाँ भी मुझे कम या ज़्यादा लग रहा है तो मैं एक बार फिर से पाउडर लगा लूँगी, बहुत हल्के हल्के हाथ। गर्मियों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लेकिन विंटर में कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पाउडर बिल्कुल भी नहीं है, एक फिनिशिंग के लिए होता है कि लास्ट में एक बार पूरे फेस पे चला देते हैं और नेक एरिया को भी नहीं छोड़ना है, वहाँ भी लगा लेना है। जब मैं फॉल्स लैसेस लगाती हूँ तो बार बार मुझे यही लगता है कि कहीं निकल ना जाए। अब मैं सेटिंग स्प्रे से मेकअप को सेट कर लूँगी। मेकअप को फिक्स करने के साथ ही आई हैव कंप्लीटेड ग्लिटरी स्पार्कली क्रिसमस पार्टी मेकअप लुक। यहाँ पे मैं अपनी इयररिंग्स पहन लूँगी। आज ज़्यादा कुछ नहीं पहनना है क्योंकि मैंने स्वेटर पहन रखा है तो नेक ढका हुआ है, इयररिंग्स सिर्फ पहननी है मुझे। एंड दिस इज़ माय फाइनल मेकअप लुक, ब्यूटीफुल ग्लिटरी आई मेकअप। आप लोगों को ये पार्टी मेकअप कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। आप चाहे तो ओपन हेयर स्टाइल भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक सिंपल सा बन बना रही हूँ। आगे के साइड से मैंने थोड़े से बालों में कोम्ब किया। जिस तरह से पफ बनाते हैं ना तो उतना बाल ले लूँगी और उसको मैं ऊपर करके वहाँ पे हाई बन बनाऊँगी। इस तरह से राउंड करके यहाँ पे रबर बैंड लगा देना है। कोई भी रबर बैंड लगा सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा मोटा वाला लगाया है क्योंकि जब बन जाए तो थोड़ा सा बड़ा दिखे, हैवी दिखे। अब मैं पीछे के हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। फ्रंट से इतना हेयर मैंने निकाल लिया है, बाद में इसे कर्ल्स करना है। अब जितने हेयर बचे हैं उसे नीचे से कॉम्ब करूंगी। बालों को ऊपर की तरफ उठा के हाई बन जो मैंने बनाया उसके चारों तरफ इस तरह से राउंड करके उसके बाद में क्लिप लगा दूंगी। बहुत टाइट करके हेयर को खींच के क्लिप नहीं लगाना है, जैसे थोड़ा सा फ्लफी दिखे हल्के हाथों से करना है। इस साइड भी फ्रंट से मैंने थोड़ा सा हेयर निकाला और जो बचे हुए बाल थे उसको नीचे से कॉम्ब किया और इस तरह से राउंड करते हुए यू पिन से मैं सिक्योर कर दूंगी। बहुत कम टाइम में आप भी इस तरह से हाई बन बना सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्रंट के हेयर को कर्ल्स कर रही हूँ। कई लोग फ्रंट में स्ट्रेट हेयर भी रखते हैं, वो भी अच्छा लगता है। मैंने सारे बालों को एक बार में कर्ल्स नहीं किया, पतले पतले से 2-3 बार में कर्ल्स किया है तो ऊपर नीचे करके आया, अच्छा लग रहा है लुक। जहाँ भी लगे कि बहुत टाइट हेयर है तो हल्के हल्के हाथों से उसे खींच दीजिए, थोड़ा सा फ्लफी दिखे। इस तरह से अगर हाई बन बनाते हैं आप तो पार्टी के लिए ये हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है। बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ज़्यादा ठंड लग रही हो तो आप इस तरह से कैप, मफलर, स्कार्फ को बन के ऊपर रख सकते हैं। हेयर स्टाइल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय।